हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं महेश गुर्जर फ्रॉम एजुकेशन। चलिए, आज के सेशन में फिर से एक इमेज के रेफरेंस के थ्रू हम मॉडल क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले क्या मॉडल क्रिएट करना है वो इमेज को एक बार चेक कर लेते हैं। ये हमारे पास एक इमेज है, ये की इमेज है। तो ये सेशन में अभी हम सिर्फ ये नीचे वाला पार्ट बनाएंगे, फिर नेक्स्ट सेशन में ये पूरा मॉडल हम कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा जो प्रोजेक्ट है उसको हम सेट कर लेते हैं। तो प्रोजेक्ट को सेट करने के लिए फाइल, फिर सेट प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट का लोकेशन जहाँ पे वहाँ से आपको सेट करना है डी ड्राइव, स्टूडेंट, माया प्रोजेक्ट, कहाँ गया, ये रहा माया क्लास, माया कोर्स एंड सेट। इट्स ओके। अभी ये सीन को सेव कर लेते हैं, कंट्रोल एस। यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ की, सेव एज ऑलरेडी था तो मैंने ओवरराइट कर दिया। चलो, अब क्या करना है, ये इमेज के रेफरेंस के थ्रू हमें ये मॉडल का पार्ट क्रिएट करना है। और इसके पहले सेशन में मैंने थोड़ा टोपोलॉजी का बेसिक ओवरव्यू दिया था। तो आज से हम जो भी मॉडल्स क्रिएट करेंगे उस मॉडल के अंदर हम टोपोलॉजी को भी हम मेंटेन करते जाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, फ्रंट व्यू में आना है। तो फ्रंट व्यू में जाके व्यू मेनू, फिर इमेज प्लेन, इंपोर्ट इमेज, और यहाँ पे ये की ब्लेड नाम का एक इमेज है, एंड देन ओपन। इसकी पोजीशन एडजस्ट कर देते हैं, W करके यहाँ पे पोजीशन एडजस्ट करते हैं। चलो, ये पोजीशन एडजस्ट कर दिया। पोजीशन एडजस्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको लेयर में एडजस्ट कर देते हैं, लेयर में ऐड कर देते हैं। तो यहां से एक इंसर्ट न्यू लेयर, लेयर का रीनेम कर दो इमेज रेफरेंस से। अब क्या करना है, ये इमेज को सिलेक्ट किया, लेयर के ऊपर राइट क्लिक करने के बाद ऐड सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। ठीक है। चलो, अब क्या करना है, इसको यहाँ पे मैंने सिखाया हुआ है कि यहाँ से लेयर के थ्रू हम विजिबिलिटी, हाइड और शो कर सकते हैं। फिर लास्ट वाला जो बॉक्स है वहाँ पे हम ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं, रेफरेंस कर सकते हैं। तो जब जरूरत पड़ेगी तब हम रेफरेंस कर देंगे, ट्रांसपेरेंट कर देंगे और नॉर्मल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। तो रेफरेंस क्यों करते हैं, रेफरेंस जब हमने कर दिया तो यहाँ पे फिर इसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन का ऑप्शन नहीं मिलेगा, हमें कोई मूव नहीं कर सकेंगे, कोई स्केल भी नहीं कर सकेंगे। चलो, अब क्या करना है, सबसे पहले हमारा जो टास्क है, ये जो नीचे वाला जो पार्ट है इसका मॉडल क्रिएट करना है। और इसके मॉडल के अंदर देखो कि ये जो दो पार्ट है, इतना जो पार्ट है वो सिमेट्रिकल पार्ट दिखता है। तो जब भी हमें सिमेट्रिकल मॉडल क्रिएट करना है तो हम क्या करते हैं, पूरा मॉडल क्रिएट नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, हम एक साइड का मॉडल क्रिएट करते हैं और उसके बाद हम मिरर कर देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये एक साइड का पार्ट, एक साइड का मॉडल हम क्रिएट करेंगे, फिर बाद में मॉडल कर देंगे। तो यहाँ पे टोपोलॉजी को मेंटेन करते हुए हमें मॉडल क्रिएट करना है। ठीक है। मॉडल क्रिएट करने के बहुत सारे वे हैं। यहाँ पे हम ये भी कर सकते हैं कि हम कोई पॉलीगॉन मॉडल ले, पॉलीगॉन का हम क्यूब ले ले और क्यूब को ट्विक करते करते इस मॉडल को हम क्रिएट करें, ये भी बन सकता है। लेकिन बहुत इजी वे में क्या कर सकते हैं ये देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक ऑप्शन सिखाया हुआ है आपको, मैश टूल में जाके क्रिएट पॉलीगॉन। ये क्रिएट पॉलीगॉन टूल के थ्रू हम पॉलीगॉन क्रिएट कर सकते हैं। इसके ऑप्शन बॉक्स में जाके यहाँ से रिसेट कर लेते हैं सबसे पहले। और याद करो, पॉलीगॉन, क्रिएट पॉलीगॉन टूल से हम क्लिक करके पॉलीगॉन ड्रॉ कर सकते हैं, और उसको जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ड्रॉ करते हैं तो उसका फेसिंग बैक साइड आता है। इसलिए हम क्या करेंगे, उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे एक पॉइंट लगा लो, जूम कर लेते हैं पहले। यहाँ एक पॉइंट क्लिक किया, यहाँ पॉइंट क्लिक किया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे एक पॉइंट, एंड देन यहाँ पे एक पॉइंट, एंड देन एंटर। चलो, तो ये क्या हुआ, हमारा एक पॉलीगॉन ड्रॉ हो गया। ठीक है। चलो,
अब क्या करते हैं, अब इसका देखो, इसका पाइवोट पॉइंट यहाँ पे है, तो पाइवोट पॉइंट मैं कर देता हूँ यहाँ पे सेंटर में। ओके, अब क्या करते हैं, इसी को मॉडिफाई करते जाते हैं। अभी देखो मेरे यहाँ पे क्या है, ये ऑलरेडी एक्सरे मोड में ओपन है। अगर एक्सरे मोड में ओपन नहीं होता तो इस तरीके से दिखता। मुझे एक्सरे मोड में ओपन करना है तो ये एक्सरे मोड ऑन कर दूंगा तो पीछे का हमें दिखेगा। ठीक है, चलो यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद अब क्या करता हूँ, वेर्टेक्स मोड, ये दोनों वेर्टेक्स को सिलेक्ट करते हैं एंड डब्ल्यू करके इसको, हैंग हो गया, चलो यहां से अब कहां तक लेना है, तो सोचो ये वाला जो पॉइंट है यहां से, ये इसके डायरेक्शन में यहां से कनेक्ट होना चाहिए। तो उसके साथ मैचिंग के हिसाब से हम थोड़ा आगे चलते हैं, यहां से यहां तक ले लेते हैं। इट्स ओके। चलो अब क्या करते हैं, इसके बाद वाला जो पोर्शन है, इतना पोर्शन, वो कैसे हम मैनेज करेंगे। तो इसके लिए एक और टूल यूज करते हैं, क्वाड ड्रॉ टूल। ठीक है, वो भी सिखाया हुआ है मैंने, क्वाड ड्रॉ टूल। तो क्वाड ड्रॉ टूल कहां से आएगा, मैश टूल में से ही आएगा। क्वाड ड्रॉ, ऑप्शन बॉक्स, रीसेट टूल। क्वाड ड्रॉ टूल को क्या चाहिए, 4 पॉइंट चाहिए, और 4 पॉइंट के बीच में जब हम शिफ्ट की प्रेस करते हैं तो वहां पे वो एक नया पॉलीगॉन जनरेट कर देता है, यहां पे वो नया एक फेस जनरेट कर देता है। ठीक है, तो चलो यहां पे मैं करता हूं एक पॉइंट क्लिक, और यहाँ पे एक पॉइंट क्लिक कर दिया, तो टोटल उसको 4 पॉइंट चाहिए थे, वो 4 पॉइंट यहाँ पे मिल गए। देखो ये 2 पॉइंट और ये 2 पॉइंट। अभी उसके बीच में डायरेक्टली कर्सर लेके जाओगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन शिफ्ट की प्रेस करना पड़ेगा। तो जैसे ही शिफ्ट की प्रेस किया तो देखो हमें इंडिकेशन मिलता है। शिफ्ट की प्रेस करने के बाद माउस का एक बार क्लिक कर दो। ओके, अब यहां से यहां तक का ही मॉडल हमें क्रिएट करना है, तो हम क्या करते हैं, यहां से एक पॉइंट यहां पे, एक पॉइंट यहां पे, देन शिफ्ट क्लिक, फिर यहां पे एक पॉइंट यहां पे क्लिक कर देते हैं, यहां पे क्लिक करते हैं, क्लिक, फिर बाद में धीरे धीरे एडजस्ट करते हैं। यहां पे एक क्लिक, यहां पे एक क्लिक एंड शिफ्ट क्लिक। ओके, चलो उसके बाद क्या करते हैं, यहां से ये भी डायरेक्टली कर सकते हैं, लेकिन अब मैं ये करता हूं कि यहां से इसकी भी टोपोलॉजी प्रॉपर मेंटेन होनी चाहिए। तो यहां से क्या करेंगे, यहां पे एक सेंटर में, यहां से एक सीधा सीधा एक टोपोलॉजी जाएगा। ठीक है, तो सेंटर में एक रहेगा और आजू बाजू में 3-3 या तो 2-2 ऑप्शन रखेंगे, मतलब टोटल हम 3-3 रखते हैं। तो क्या होगा कि यहां पे 7 फेसेस जनरेट होने चाहिए। तो यहां से मैं करता हूं, ये एक क्लिक किया, सबसे पहले सेंटर वाला ले लेते हैं। चलो, तो ये एक सेंटर ले लिया, इतना, क्लिक। ओके, अब इसके आजू बाजू वाले ड्रॉ करते हैं। और यही टूल में देखो, ये जो क्वाड ड्रॉ टूल है वो 3-4 टूल का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, यहां से जैसे ही ये वेर्टेक्स के ऊपर जाओगे तो वेर्टेक्स को हम यहां से मूव कर सकते हैं, ट्रिक कर सकते हैं, एज को भी ऐसे मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां से मैंने इतना कर दिया, इट्स ओके। चलो यहां से अभी यहां पे 3 और यहां पे 3 पॉलीगॉन्स आने चाहिए। तो ये 1, ये 2, ये 3, यहां पे भी ये 1, 2 एंड 3। तो देखो बहुत इजी वे में ये हमारा मेंटेन हो गया ऐसा कर्व। स्मूथ करेंगे तो और भी ज्यादा अच्छा लगेगा। चलो इसको मेंटेन कर लेते हैं थोड़ा पोजीशन। इट्स ओके। अब क्या कर सकते हैं, यहां से यहां एक ऑप्शन ले लेते हैं, क्लिक,
यहां तक। उसके बाद इसका यहां से ज्वाइंट कर ही देते हैं, क्लिक एंड क्लिक, ये हुआ। चलो नीचे वाला पोर्शन सबसे पहले एक सेट कर देते हैं, क्लिक एंड शिफ्ट, क्लिक शिफ्ट, क्लिक शिफ्ट, क्लिक एंड शिफ्ट। अब यहां से ऐसा एडजस्टमेंट होना चाहिए, यहां से ये एडजस्टमेंट होना चाहिए। तो कैसे करेंगे देखते हैं। चलो इसका यहां पे एक कनेक्टिविटी के लिए एक पॉइंट रखते हैं, और यहां तो ये एक पॉइंट, ठीक है। चलो अभी यहां से यहां इसका ऐसे कनेक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, तो यहां पे बीच में एक पॉइंट, एक इंसर्ट एज लूप टूल करना पड़ेगा। तो इसी टूल के अंदर, क्वाड ड्रॉ टूल के अंदर इंसर्ट एज लूप टूल का भी हम काम कर सकते हैं। कैसे? सिर्फ कंट्रोल प्रेस करना है। जैसे ही कंट्रोल प्रेस करोगे तो आपको ये इंसर्ट एज लूप टूल का इंडिकेशन भी मिल जाएगा। यहां से मैं क्लिक करके एक एज ऐड कर दिया, तो ये वाला एक हमारा फेस जनरेट हो गया, ठीक है। चलो सेम वे इस साइड, तो इस साइड में देखो, यहां पे क्लिक, तो ये जनरेट हो गया, एंड देन ये जनरेट हो गया, और यहां पे ये जनरेट हो गया। ओके, अब क्या है, यहां से ये सेंटर वाला जो फेस है उसको कनेक्ट करते हैं यहां पे। तो यहां एक पॉइंट शिफ्ट, यहां पे एक पॉइंट एंड एक पॉइंट ये शिफ्ट, एंड ये वाला इसको थोड़ा इधर ले लो। ओके, तो ये एडजस्ट हो गया। अब यहां पे देखो, ये क्लिक, ये भी ऑटोमेटिकली सब एडजस्ट हो गया हमारा टोपोलॉजी, ठीक है। प्रॉपर तरीके से टोपोलॉजी मेंटेन हो गया। अब क्या ध्यान रखना है कि प्रोपोर्शनली प्रॉपर एडजस्ट होना चाहिए। तो प्रोपोर्शनली एडजस्ट होने के लिए यहां पे बीच में एक और इंसर्ट एज लूप टूल लगा देते हैं, यहां पे भी एक बीच में इंसर्ट एज कर देते हैं, यहां पे एज, यहां पे एज एंड एज, एंड देन यहां पे एक और एज लगाते हैं, ठीक है। चलो, तो ये प्रॉपर एडजस्ट हो गया। कंट्रोल एस। अब क्या करते हैं, राइट क्लिक, फिर से वर्टेक्स मोड में ही रहते हैं, और ये जो बॉटम वाले जो वर्टेक्स है उसको स्ट्रेट करने हैं। तो सारे वर्टेक्स को सिलेक्ट कर दिया। स्ट्रेट करने के लिए हम क्या करते हैं, स्केल करते हैं। तो स्केल के लिए आर, अभी ये डायरेक्शन में स्केल करना है, तो इस डायरेक्शन के स्केल के गिज्मो को ड्रैग कर दो, तो ये सारे वर्टेक्स स्ट्रेट हो गए। सेम वे ये इतने वर्टेक्स को स्केल करना है, तो ये डायरेक्शन में, तो यहां से ये हैंडल को एडजस्ट करो। ओके, हर एक वर्टेक्स को आप एडजस्ट कर सकते हो। इसको भी स्ट्रेट कर दो, इसको भी स्ट्रेट कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद जहां से भी आपके मॉडल का शेप सेट करना हो, वहां से आप थोड़ा ट्रिक कर सकते हो, यहां से यहां पे। ओके, तो फिर इसको भी ये लाइन में थोड़ा लाना पड़ेगा, और उसके बाद फिर से स्केल। ओके, चलो परफेक्ट। अब इसको हम स्ट्रेट नहीं कर सकते, क्योंकि इसका ये जो डायरेक्शन है वो इस तरीके का ही है, ठीक है। थोड़ा बहुत ऐसा कर सकते हैं हम, ऐसे। चलो, अब इसमें क्या करना है, सेव। अब यही टूल के अंदर, क्वाड ड्रॉ टूल के अंदर भी एक और ऑप्शन है रिलैक्स करने का। अगर आपकी टोपोलॉजी यहां से एकदम मिक्स सपोज ऐसी हो जाती है, सब मिक्स हो जाता है, तो उसको रिलैक्स करना पड़ता है।
तो रिलैक्स करने के लिए एक अलग से टूल तो है, लेकिन हमें अलग से टूल लेने की ज़रूरत नहीं है। ये जो क्वाड्रो टूल है उसी के अंदर ऑप्शन है, सिर्फ शिफ्ट दबाओ। जैसे ही शिफ्ट दबाओगे तो नीचे देखो हेल्प में आ गया रिलैक्स, और रिलैक्स ऑप्शन आया, उसके बाद सिर्फ आपको माउस को ड्रैग करना है, तो आपकी टोपोलॉजी यहां से थोड़ी रिलैक्स होती जाएगी। ठीक है, चलो कंट्रोल एस। अब ऑब्जेक्ट मोड में आ जाते हैं, राइट क्लिक करके ऑब्जेक्ट मोड। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट मोड में आने के बाद यहां से मैं एक्सरे मोड ऑफ कर देता हूं। इट्स ओके। चलो अब जो भी हमने चेंज किया, जो भी क्वाड्रो किया, उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारा जो पाइवोट पॉइंट है, पाइवोट पॉइंट का एडजस्टमेंट कर लो। पाइवोट पॉइंट यहां से सेंटर कर लेते हैं, हिस्ट्री जो भी है उसकी वो डिलीट कर देते हैं, और इसका फ्रीज ट्रांसफॉर्म, तो सबसे पहले हम फ्रीज ट्रांसफॉर्म भी कर देंगे। ये 3 ऑप्शन जो है बाजू बाजू में ही है, उसको हमेशा एक बार यूज कर ही लेना है। चलो ये हो गया। उसके बाद हम इसको स्मूथ करके एक बार चेक करते हैं, तो स्मूथ करने के लिए 3 नंबर। तो चलो यहां से ये स्मूथ हुआ, लेकिन यहां से मुझे थोड़ा सा शार्प कॉर्नर चाहिए, तो फिर से 1 करके जहां पे भी हमें शेप को मेंटेन करना है वहां हम क्या करते हैं, वहां हम इंसर्ट एज लूप टूल का यूज करते हैं। तो क्वाड्रो टूल से ही वो हो जाएगा, कंट्रोल दबा के एकदम उसके नजदीक लेके जाते हैं। इट्स ओके। ठीक है, चलो अब राइट क्लिक ऑब्जेक्ट मोड एंड देन 3, तो यहां से प्रॉपर मेंटेन हो गया, देखो परफेक्ट। चलो अब क्या करना है, अब करते हैं, ये एक साइड का हमारा मॉडल प्रॉपर हो गया। अब दूसरी साइड उसको क्या करना है, दूसरी साइड उसका मिरर करना है। तो यहां से सिलेक्ट कर दो, फिर से एक बार मैं सेफ्टी साइड, सेंटर, हिस्ट्री डिलीट एंड फ्रीज ट्रांसफॉर्म कर लेता हूं, कंट्रोल एस डब्ल्यू। ओके, अब इसका मिरर करना है, तो मिरर करने के लिए मिरर ऑप्शन भी मैंने सिखाया हुआ है। तो ये ऑब्जेक्ट हमारा सिलेक्टेड है, ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड है, उसके बाद मैश मेनू के अंदर मिरर के अंदर ऑप्शन बॉक्स, उसको सबसे पहले कर लेते हैं रीसेट सेटिंग्स। तो अभी मिरर कैसे होता है, देखो मिरर एक्सिस पोजीशन वर्ल्ड, तो वर्ल्ड में ठीक है हम एज इट इज रखते हैं। वर्ल्ड मतलब क्या होता है, हमारा ये जो ग्रिड होता है ये वर्ल्ड पॉइंट है, तो उसके बेस पे हम करेंगे तो क्या होता है देखते हैं। और कौन से डायरेक्शन में करना है, मिरर एक्सिस, तो ये जो रेड वाला है वो एक्स, तो ये डायरेक्शन में नहीं करना है, हमें क्या करना है ऊपर के डायरेक्शन में, मतलब वाई डायरेक्शन में। तो यहां से मिरर एक्सिस वाई ले लो, और मिरर डायरेक्शन माइनस यानी नीचे की तरफ, प्लस यानी ऊपर की तरफ। तो यहां से हम करते हैं प्लस। ठीक है, नीचे क्या ऑप्शन है, मर्ज सेटिंग्स, कंबाइन विथ ओरिजिनल बॉर्डर के अंदर मर्ज बॉर्डर वर्टाइसिस, ये सारे ऑप्शंस मैंने सिखाए हुए हैं। तो अभी एज इट इज रखते हैं एंड मिरर करके चेक करते एक बार, अप्लाई। तो क्या हुआ देखो, कहीं पे हमारा कोई मिरर का जैसा चाहिए था वैसा कोई इफेक्ट हमें नहीं मिला। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहां से मैं कर देता हूं अंडू। ठीक है, चलो अब वर्ल्ड पॉइंट पे एडजस्ट नहीं हुआ, तो ऐसी सिचुएशन में जब हमने ये ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया है, ऐसी सिचुएशन में, और एक्चुअली हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन वर्ल्ड के हिसाब से प्रॉपर है भी नहीं, इसलिए हमारा जो मिरर है वो वर्ल्ड के हिसाब से नहीं चलेगा। तो क्या करेंगे, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट का इंटरनली एक बॉक्स होता है, उसका जितना एरिया होता है इतना एक बॉक्स होता है, उसको हम बाउंडिंग बॉक्स बोलते हैं। तो ये सिचुएशन में हमें बाउंडिंग बॉक्स वाइज मिरर करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यहां से सिलेक्ट कर दिया, कंट्रोल एस, फिर से जाते हैं मैश में जाके मिरर के ऑप्शन में सबसे पहले मैं कर देता हूं रीसेट। वाई में करना है वो तो फिक्स है, वाई में प्लस करना है वो फिक्स है। यहाँ पे मिरर एक्सिस पोजीशन वर्ल्ड है, उसकी जगह पे यहाँ पे एक ऑप्शन है हमारे पास बाउंडिंग बॉक्स। ठीक है, तो बाउंडिंग बॉक्स के हिसाब से चलते हैं एंड देन अप्लाई। चलो तो ये अप्लाई तो हुआ, ठीक है अप्लाई हो गया, लेकिन अभी इसमें देखो क्या हुआ, यहां से ये भी पॉइंट ज्वाइंट हो गया है। तो हमें क्या करना है, ये भी नहीं चाहिए हमें, थोड़ा उसमें भी मॉडिफिकेशन चाहिए। तो फिर से अंडू करते हैं, क्लोज, कंट्रोल जेड, कुछ ऑप्शंस और सेट करने पड़ेंगे। फिर से जाते हैं यहाँ पे मैश में जाके मिरर के ऑप्शन में, ये सारे ऑप्शंस बराबर हैं, बाउंडिंग बॉक्स बराबर है, वाई साइड में प्लस साइड बराबर है, लेकिन यहाँ पे जो है कंबाइन विद द बॉर्डर, मर्ज बॉर्डर वर्टाइसिस। ठीक है, मर्ज बॉर्डर वर्टाइसिस में क्या करना है, यहाँ पे ऑप्शन देखो, डोंट मर्ज बॉर्डर्स।
तो बॉर्डर को ये मर्ज नहीं करना है, उसके वर्टाइसिस को मर्ज नहीं करना है, वो बाद में एडजस्ट करेंगे। तो ऐसा एक बार ऑप्शन सेट करके चेक करते हैं, देन अप्लाई। तो देखो देखने में परफेक्ट दिखता है, इट्स ओके, ठीक है। कंट्रोल एस। अब मैं क्या करता हूं, अब ये जो हमारा इमेज रेफरेंस है उसको विजिबिलिटी हाइड कर देता हूं, इट्स ओके। चलो कंट्रोल एस, ओके, परफेक्ट, ठीक है। अभी ये मिरर मर्ज करने के बाद इसका भी हम हिस्ट्री सब क्लियर कर देते हैं। सेंटर हिस्ट्री क्लियर एंड 0 0 0 मतलब फ्रीज ट्रांसफॉर्म। चलो ये होने के बाद अब क्या करते हैं, हम इसको एक्सट्रूड कर देते हैं, ठीक है। एक्सट्रूड करने के लिए शॉर्टकट मैंने बताया हुआ है कंट्रोल ई, ठीक है। अब ये भी जो है ये ग्लोबल और लोकल डायरेक्शन के हिसाब से ये हैंडल दिया हुआ है, इसके ऊपर एक बार क्लिक कर लो एंड देन यहां से थोड़ा सा एक्सट्रूड कर दो, ओके। चलो अब क्या करना है, ये वाला पार्ट साइड में देखते जाते हैं, विजिबल ऑन। तो ये ऐसा हमारा एक ऑप्शन जनरेट हो गया, ठीक है। अब इसके साथ ये वाला जो पार्ट है उसके साथ ये सिलेंडर जैसा कोई हमारा ऑब्जेक्ट इसके साथ ज्वाइंट होगा। तो अब क्या है, वो तो नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए इतने जो फेसिस है ये फेसिस को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, राइट क्लिक, फेस मोड, और इस फेसिस को मैं कर देता हूं डिलीट। और डिलीट करने के बाद यहां पे बीच में देखो जहां से हमारी कनेक्टिविटी हुई है वहां पे भी एक्स्ट्रा फेसिस है, उसको क्या करना है, उसको भी सिलेक्ट करके डिलीट कर दो। दो फेसिस होंगे दोनों ऑब्जेक्ट के, इसको सिलेक्ट किया, इसको डिलीट कर दिया, इट्स ओके। चलो कंट्रोल एस। अब क्या करते हैं, अब इसको 3 करके एक बार चेक करते हैं, स्मूथ करके चेक करते हैं, राइट क्लिक एंड ऑब्जेक्ट मोड एंड देन 3। तो देखो ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जो एजिस है, एजिस पे प्रॉपर तरीके से हमारा शेप मेंटेन होना चाहिए। तो एजिस को क्या करते हैं, एजिस को हम बेवल कर देते हैं, राइट क्लिक, एज मोड, डबल क्लिक करके ये एज सिलेक्ट करा, सारी जो भी एजिस पे आपको बेवल एडजस्ट करना है वो सारी एजिस सिलेक्ट कर दो, डबल क्लिक, शिफ्ट दबा के डबल क्लिक, ये हो गया, देन शिफ्ट दबा के डबल क्लिक, ये शिफ्ट दबा के डबल क्लिक, डबल क्लिक, ये नीचे वाला एज, ऊपर का डबल क्लिक, देन ये डबल क्लिक, डबल क्लिक, ये बाकी रह गया, ये सेंटर वाला नहीं चाहिए, इसको कंट्रोल दबा के क्लिक कर दो, ओके। चलो एक बार कंफर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, कंफर्म करने के लिए वायर फ्रेम मोड में आते हैं और चेक कर लेते हैं कि एक भी एज छूटी नहीं है, ये साइड बराबर है, ये साइड भी एक भी नहीं छूटी है, बराबर है। और ये जो बीच वाले जो ऑप्शंस है, बीच वाली जो है एज है उसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं, शिफ्ट दबा के क्लिक, यहां से शिफ्ट दबा के ये क्लिक एंड देन यहां से शिफ्ट दबा के ये क्लिक। एक ये भी एज सिलेक्ट कर लेते हैं, शिफ्ट दबा के क्लिक, शिफ्ट एंड क्लिक। चलो प्रॉपर जो भी एज को हमें बेवल करना है वो सारी एज सिलेक्ट हो गई, सॉलिड मोड। अब क्या करते हैं, बेवल, बेवल के लिए जो शॉर्टकट है वो कंट्रोल बी, ठीक है। कंट्रोल बी में यहां से फ्रैक्शन प्लस माइनस कर सकते हैं, ठीक है, फ्रैक्शन बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, जो भी करना है वो। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे फ्रैक्शन 0.5 करता हूं, बहुत छोटा सा, और उसमें सेगमेंट रख देता हूं 2। जूम करके देखोगे तो पता चलेगा, ठीक है।
चलो तो ये हो गया। तो एक्स्ट्रा एजिस मतलब वहां से हमारा क्या शेप मेंटेन होता रहेगा। ओके चलो राइट क्लिक ऑब्जेक्ट मोड, अब स्मूथ मोड में जाते हैं 3 नंबर। इट्स ओके परफेक्ट। ठीक है चलो अब क्या करना है, राइट फिर से मैं आ जाता हूं 1 नंबर के मोड पे और यहां से फिर से मैं सेंटर पाइवोट, डिलीट हिस्ट्री एंड फ्रीज ट्रांसफॉर्म। ओके अब हमारी इमेज के ऊपर थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं। तो ये जो हमारी की का जो पोर्शन होता है, इसका आगे वाला जो पार्ट होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा स्लोप मोड में होता है। ठीक है इसको मैं टेम्पररी हाइड कर देता हूं एच। तो देखो ये की के ऊपर, ये तो 2D इमेज है इसलिए हमें ऐसा दिखेगा नहीं 3D में, लेकिन ऐसा हमारा ऑब्जर्वेशन होता है कि जब भी हमने एक की देखा है तो की में आगे वाला जो पार्ट होता है वो कैसा होता है, पीछे से थोड़ा स्लोप मोड में आता है। तो ऐसा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो ऐसा करने के लिए ज्यादातर लोग ये सोचते हैं, ये समझते हैं कि मानो एक बार मैं सैंपल करके दिखाता हूं। राइट क्लिक वर्टेक्स मोड, ये आगे वाले वर्टेक्स सिलेक्ट करते हैं, साइड मोड में जाके सिलेक्ट कर लेते हैं। चलो ड्रैग करके ये इसके ऊपर एक ही के एग्जाम पर ऊपर में दिखाता हूं। अब इसको क्या करते हैं, स्केल डाउन करते हैं। तो स्केल मतलब R, और इसको जब हम डाउन करते हैं तो क्या होगा देखना, ये ऐसा होगा, क्योंकि इसके बाद तुरंत ही यहां पे वर्टेक्स है इसलिए वहां से तो कोई इफेक्ट नहीं आएगी, लेकिन इतने में ही इफेक्ट आएगी। तो इतने में इफेक्ट नहीं आनी चाहिए, पूरे पोर्शन में ऐसा इफेक्ट आना चाहिए। तो हम एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं, स्मूथ मोड B। ठीक है B करने के बाद यहां से हम करते हैं ऐसा। तो इसके थ्रू हम देखते हैं तो हो सकता है, लेकिन इसमें भी प्रॉपर करना हो तो कर सकते हैं, लेकिन एक और भी वे है, वो वे हम चेक करते हैं। चलो वो वे के लिए हम क्या करना है, उसके लिए हमें करना है डिफॉर्म मेनू में जाना है। तो डिफॉर्म मेनू के अंदर, बराबर समझना, बराबर डिफॉर्म मेनू के अंदर जो भी ऑप्शंस है वो पूरे ऑब्जेक्ट्स को डिफॉर्म करने के लिए ऑप्शंस है। जैसे जैसे ऑप्शंस, जैसे जैसी रिक्वायरमेंट आती जाएगी वैसे वैसे हम इसके अंदर के सारे ऑप्शंस समझते जाएंगे। तो आज के सेशन में हम क्या सीखते हैं, डिफॉर्म के अंदर लेटाइस नाम का एक ऑप्शन है। देखो डिफॉर्म लेटाइस, लेटाइस के ऑप्शंस में जाते हैं, यहां से भी मैं कर देता हूं रीसेट सेटिंग्स एंड देन अप्लाई क्लोज। तो वो क्या होता है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट का पूरा जो बाउंडिंग बॉक्स होता है, बाउंडिंग बॉक्स के सराउंडिंग एक लेटाइस ऑब्जेक्ट जनरेट कर देता है। और वो जब हम लेटाइस को जैसे जैसे मॉडिफाई करेंगे उसकी इफेक्ट हमारे ऑब्जेक्ट के ऊपर आती जाएगी। चलो चेक करते हैं। अभी मुझे क्या सिलेक्ट करना है, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं करना है हमें, लेटाइस। ये जो लेटाइस का ऑब्जेक्ट आया, लेटाइस का ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, उसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो उसके कंपोनेंट्स आएंगे। तो उसके कंपोनेंट्स में लेटाइस पॉइंट, तो अलग अलग पॉइंट्स है। मैं करता हूं सपोज ये पॉइंट को सिलेक्ट किया मैंने, W दबा के उसको सपोज मैं ऐसा करता हूं तो देखो उतने एरिया में ही इफेक्ट मिलेगी। तो हमें क्या करना है, ऐसा कोई मूवमेंट नहीं करना है, मुझे करना है ये साइड का, एक साइड का सारे वर्टाइसिस सिलेक्ट करने हैं। ठीक है तो ये सारे वर्टाइसिस सिलेक्ट हो गया, और उसके बाद स्केल, और स्केल को यहां से थोड़ा डाउन करते हैं। तो ये देखो ये वर्टाइसिस, ये सारे वर्टाइसिस की कनेक्टिविटी डायरेक्टली ये एंड वर्टाइसिस के साथ है। मतलब यहां से जब मैं स्केल करूंगा तो पूरे में इफेक्ट आएगी। ठीक है अब क्या करते हैं, अब करते हैं ये जो लेटाइस है, लेटाइस को हाइड कर देते हैं। तो लेटाइस को सिलेक्ट किया एंड हाइड करने के लिए H। अब ये ऑब्जेक्ट को हम कर देते हैं स्मूथ, मतलब 3 नंबर के मोड में। देखो तो ये हमारा नीचे वाला जो पार्ट है की का, वो पार्ट प्रॉपर जनरेट हो चुका है। तो यहां तक आप प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम बाकी का जो पोर्शन है उसके ऊपर आगे बढ़ेंगे।